नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अष्टावक्र महागीता जो है उसके सूत्रों पे बात कर रहे हैं। और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जनक को जो है बिना कुछ करे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अष्टावक्र गुरु अष्टावक्र जनक को बताते हैं और ये जो है जनक अपनी आत्मा की उस अनुभव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो ये जनक के मुख से बोला गया 8वां सूत्र है अध्याय 2 का। यहाँ जनक बोलते हैं कि मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ और जो है मेरे से ही जो संसार पूरा प्रकाशित होता है, सूर्य भी मेरे से प्रकाशित होता है। इस सूत्र का अर्थ यह है मैं प्रकाश रूप हूँ और जब ये जगत प्रकाशित होता है तो ये मुझसे ही प्रकाशित होता है। सूर्य भी मुझसे ही प्रकाशित होता है, मैं ही प्रकाश हूँ। इसे समझ लेना। जब हम साधना करते हैं, यहाँ बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी जरूरी है। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते करते साधक को प्रकाश दिखाई देने लगता है। थर्ड आई पर, क्राउन चक्रा पर, हृदय पर वो प्रकाश देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंदित होता है। उसे लगता है पहली बार मैंने प्रकाश देखा है। और हकीकत में वो प्रकाश का अनुभव होता भी इतना मजेदार है कि साधक को क्या, वो किसी को भी अच्छा लग सकता है। क्योंकि जो आप अपने घर में प्रकाश देखते हैं, सूरज के प्रकाश को देखते हैं, वो ठहरा हुआ होता है, मगर वहां वो प्रकाश चल भी रहा होता है। तो इस तरीके से जब हम प्रकाश देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। मगर उस प्रकाश को देखते हुए भी हम वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाते। तो ये समझना, वो प्रकाश जो आप देख रहे हैं वो प्रकाश हकीकत में आत्मा का प्रकाश नहीं होता। वो मन की एक चालाकी होती है, जो मन उसको प्रकट होने से पहले ही आपको प्रकाश के दर्शन कराने लगता है। मन बहुत चालाक होता है। मन को पता है कि जब आप साधना में बैठेंगे, जब ध्यान में उतरेंगे, समाधि में उतरेंगे तो उसकी मौत हो जाएगी। और मरना कोई भी नहीं चाहता, आपका मन भी नहीं मरना चाहता। तो जब आप बहुत ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं ध्यान साधना में भी, तो वो मन जो है उसे पहले से ही निर्मित कर देता है आपकी आंखों के सामने और साधक धोखे में आ जाता है। ये बहुत बारीक सा अंतर है, इसे समझ लेना। तो उसके बाद जो है, मगर धोखे में आ जाता है, ये कैसे पता लगेगा? यहाँ पे मैं एक प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूँ। मेरे से किसी ने यह प्रश्न भी पूछा था, जीवित गुरु क्यों जरूरी है? मेरे पास ग्रंथ है और मैं ग्रंथ को ही अपना जीवित गुरु मानता हूँ। अब यहाँ समझें, इस प्रश्न के उत्तर को भी समझ लें। जब आपको वो प्रकाश दिखाई देगा, जब आपको वो गंध जो है, खुशबू आएगी, जब आपको जो है पूर्ण मौन और शांति उतरेगी, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उस भ्रम को, आप धोखे में हैं या सत्य में ऐसा हो रहा है, ये आपको कौन बता पाएगा? ग्रंथ आपको कभी नहीं बता पाएंगे। पूरी दुनिया के ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप कंफ्यूजन में हैं, आप धोखे में हैं, आपको भ्रम हो गया है। ये जीवित गुरु ही बता पाएगा कि आप धोखे में हैं या सच में वो आत्म प्रकाश आपको हो रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब आत्म प्रकाश होगा तो पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? तुम समझो, जिस चीज को तुमने कभी नहीं देखा और तुम्हारा मन उसे निर्मित कर दे। ये मत सोचना मन निर्मित नहीं कर सकता। छोटी सी बात ही सोच लो, अगर एक आदमी को हलवा पूड़ी खाना है और उसे हलवा पूड़ी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? उसका मन उसे सपने में हलवा पूड़ी खिला देगा। अभी यहाँ पर एक छोटी सी घटना की बात करता हूँ, बहुत ही दुखद घटना मैंने देखी। मैंने देखा यूट्यूब पे जो है कि एक आदमी भूख से इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, ये लॉकडाउन में, और भारत की ही वीडियो है वो, इंडिया की। इतना परेशान हो गया कि एक सड़क पे मरे हुए कुत्ते को वो खाने लगा। सड़क पे मरा हुआ कुत्ता किस कारण से मर गया? कोई गाड़ी चढ़ी चल गई होगी उसके ऊपर और वो मर गया, और वो आदमी उस कुत्ते को आराम से बैठ के खा रहा था। जब वो उस कुत्ते को खा रहा था तो हमें दिख रहा था कि वो मरे हुए कुत्ते को खा रहा है, मगर हकीकत में उसे तो वो क्या दिख रहा था? उसे दिख रहा था मेरी भूख मिट रही है। उसे मरा हुआ कुत्ता नहीं दिख रहा था, उसे भूख दिखाई दे रही थी। ऐसे मन चीजों को निर्मित करता है, इसे आप समझना। तो यहां से आपको कौन निकाल सकता है? पूरी पृथ्वी के ग्रंथ, पूरी पृथ्वी की धार्मिक जो जगहें हैं वो नहीं निकाल सकती। यहाँ पर वही निकाल सकता जो इस रास्ते से निकला होगा, जो इस घटनाओं से गुजरा होगा, और वो होता है जीवित गुरु। तो इस सूत्र को समझ लें, ठीक है?
तो यहां जनक अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जनक कह रहे हैं मैं प्रकाश रूप हूं, और संसार जब प्रकाशित होता है तो वो मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। मैं ही हूं, सूर्य भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब हम अगले सूत्र में चलेंगे, और इस 9वें सूत्र में जनक कहते हैं कि आश्चर्य है कि अज्ञान वर्ष, वो कहते हैं कि आश्चर्य है अज्ञान वर्ष सीप को मैं चांदी समझ बैठा, सीप चांदी जैसा मुझे प्रतीत होने लगा। ये संसार जो है मुझे सांप जैसा प्रतीत होने लगा, जैसे रस्सी में किसी को सांप दिखने लगे। वो कहते हैं अज्ञान वर्ष जो है, सूर्य की रोशनी को मैं नदी की तरह, पानी की तरह समझने लगा। अज्ञान वर्ष, इसे समझ लेना। अज्ञान वर्ष तुम्हें संसार ऐसा दिखाई देता है जैसे कि यही सब कुछ है, और यही सब कुछ है, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है, और तुम इसमें रम जाते हो, तुम इसमें डूब जाते हो। तुम्हें हर हर रिश्ते में तुम्हें आनंद दिखाई देता है, जबकि तुम्हें यह पता ही नहीं लगता। हमें हर रिश्ता, हर रिलेशन में ऐसा आनंद लगता है कि हमें वो रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम उस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते। और मजेदार बात यह है, इसे समझना, मजेदार बात यह है, आज जो तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते महत्वपूर्ण थे, और जो पिछले जन्म में तुम्हारे लिए रिश्ते महत्वपूर्ण थे, आज वो तुम्हारे पास रिश्ते हैं नहीं। पिछले जन्म में जो तुम्हारा पति था, आज वो तुम्हारा पति नहीं है। पिछले जन्म में जो तुम्हारी पत्नी थी, आज वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। जो माँ बाप थे, जो बहन भाई थे, जो बच्चे थे, वो नहीं है। आज तुम्हें उनका याद ही नहीं, आज तुम्हें कहीं भी उनका ख्याल नहीं आता। आज तुम्हें कभी भी नहीं लगता कि मैं कितने जन्मों से कितनी पत्नियों के साथ रहा हूं, वो कहां गई होंगी, उनका क्या हुआ होगा, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे जी रहे होंगे, कुछ भी तुम्हें याद नहीं आता। फिर आज तुम्हें जो याद है, जब तुम्हें पिछला याद नहीं, तो आज जो तुम्हें याद है, कल भविष्य में फिर तुम्हें ये भूल जाएगा, ये याद नहीं रहेगा। और जो याद ही नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू क्या है, इसे थोड़ा सा सोचो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसका इकलौता एक लड़का था। लड़का मरने के कगार पे पहुंच गया था। डॉक्टरों ने बोला, वैद्य ने बोला कि ये जो है आखिरी रात है इसकी, कभी भी ये सांसें छोड़ सकता है और ये मर जाएगा। राजा बहुत दुखी था, रानी बहुत दुखी थी। सराने के पास राजा बैठा हुआ था, रानी भी बैठी हुई थी। राजा बैठे 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 सो गया, उसे नींद आ गई। एक झपकी लगी, और उस झपकी में उसने देखा कि उसके 7 पुत्र हैं। सातों पुत्र इतने सुंदर, इतने बुद्धिमान कि उनके सातों पुत्रों का जो तारीफ है पूरी पृथ्वी कर रही है, और वो सातों पुत्र पूरी पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। और उनके द्वारा जो शादी करी गई, उनसे जो बच्चे पैदा हुए, वो और भी प्रतिभाशाली। भगवान भी उनको आगे जो है उनकी तारीफ कर रहा था। भगवान भी, देवता भी उनको फूल चढ़ा रहे थे, इतना ज्यादा अच्छा। और राजा आनंदपूर्ण अपना जीवन जी रहा था। अचानक ही उसकी पत्नी ने उसको, राजा को हिलाया, कहा तुम सो गए, और रोने लगी कि देखो हमारा प्यारा लड़का मर गया। अब राजा ने कहा कि जो ये मर गया इसके लिए मैं रोऊं, या जो वो 7 पुत्र और पत्नियां उनकी, मेरे जो पोते थे और मेरे जो बेटे थे और जो मेरी बहुएं थी जिनको मैं सपने में देख रहा था, उनके लिए रोऊं या इसके लिए रोऊं? किसके लिए रोऊं? अब तुम समझो तुम किसके लिए रो रहे हो और किसके लिए तुम बार बार परमात्मा को छोड़ रहे हो। तुम कहते तो हो हमें परमात्मा पाना है, मगर तुम देखो कितनी छोटी छोटी कीमत में तुम परमात्मा का हाथ छोड़ देते हो। पत्नी नाराज हो जाए उसको मनाने के लिए तुम क्या क्या करते हो, पति नाराज हो जाए उसको मनाने के लिए तुम क्या करते हो, बच्चों को बुरा ना लगे इसके लिए तुम क्या करते हो। कभी तुमने सोचा कि परमात्मा को बुरा लगता है, नहीं लगता? कभी तुमने सोचा कि वो नाराज तो नहीं हो गया? वो नाराज तो नहीं हुआ, मगर जितना दुख जीवन में है, ये बात बताती है कि तुम उससे बहुत दूर निकल गए। इसी तरीके से जनक कह रहे हैं कि आश्चर्य, अज्ञान के कारण मैं सीप को चांदी समझ बैठा, ऐसे ही तुम अज्ञान के कारण इसे ही परमात्मा समझ बैठे हो। कि तुम देखो तुम कितना भक्तिपूर्ण, कितना हृदय से, कितना संकल्प से इस संसार में सभी चीजों को पाने के लिए तड़प रहे हो। परमात्मा भी तुम्हारे लिए फीका पड़ जाता है तुम्हारी वासनाओं के आगे।
तुम कह सकते हो नहीं ऐसा नहीं है, मगर अंदर से पूछो ऐसा ही है। एक लड़का पागल हो जाता है एक लड़की के लिए, आत्महत्या तक कर लेता है। एक लड़की भी पागल हो जाती है, आत्महत्या कर लेती है। एक शराबी अपनी पत्नी को मार देता है शराब पीने के लिए। यहां परमात्मा की कहीं कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। फिर तुम सोचो कैसे तुम कह सकते हो कि हमें परमात्मा पाना है? तुम्हारे लिए ये संसार ही परमात्मा है। तुम कहते तो हो कि आवागमन से मुक्ति चाहिए। आवागमन से क्यों मुक्ति चाहिए? क्योंकि तुम्हें लगता है जितनी मेहनत करते हैं सब बर्बाद हो जाता है। अगर तुम्हें कोई ये गारंटी दे दे कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, आज जो तुम्हारे पास पत्नी है, अगले जन्म में जो तुम जन्म लोगे तब भी वही मिलेगी, वही बच्चे मिलेंगे, बल्कि और ज्यादा सुंदर मिलेगी, और ज्यादा बच्चे समझदार होंगे, और ज्यादा तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम कहोगे आवागमन से मुक्ति? फिर तुम कहोगे मुझे मोक्ष चाहिए? नहीं कहोगे फिर तुम। इसे समझना। तो हमारे लिए संसार ही परमात्मा बना बैठा है, और वो किस लिए? अज्ञान के कारण। ठीक है, तो जनक जो कह रहे हैं उसे समझे, अज्ञान के कारण मुझे सीप चांदी जैसी लग रही थी, रस्सी में सांप जैसा प्रतीत हो रहा था, सूरज की रोशनी में मुझे पानी दिखाई दे रहा था, अज्ञान के कारण। अब हम अगले सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। और ये 10वें सूत्र में जनक बोलते हैं कि जैसे घड़ा जो है वो मिट्टी में चला जाता है, जैसे सोने के आभूषण वापस सोने में चले जाते हैं, जैसे चांदी के आभूषण वापस चांदी में चले जाते हैं, ऐसे ही ये संसार जो है मेरे में ही समा जाएगा। जनक बोलते हैं ये संसार मेरे में ही समा जाएगा, मेरे से ही निकला हुआ है ये संसार। संसार मेरी अभिव्यक्ति है। अब जो जनक बोल रहे हैं वो बिल्कुल आत्मा में एकदम स्थिर हो गए, आत्मा में रुक गए हैं। और जब आप अपनी आत्मा के भीतर रुकोगे, जब उस परम शून्य में रुकोगे, तो आपको भी प्रतीत होगा कि ये पूरा का पूरा जगत जो है ये मात्र एक कल्पना है जो आपसे निकली है। ये सिर्फ एक लीला है आपकी रची हुई। आप कहेंगे हमारी रची हुई कैसे? तुम्हारी कामनाओं की वजह से तुम्हारा संसार है। तो यहां जनक कहते हैं कि ये मेरी वजह से बना हुआ है सब कुछ, ये मेरे में ही समा जाएगा, ये मेरा ही रूप है, और अंततः मुझ में ही समा जाएगा। ये बहुत प्यारा सूत्र है, इसे समझना। तुम जो संसार में देखना चाहते हो वो तुम्हें दिखता है। क्यों दिखता है? यूं समझो कि तुम 4 दोस्त हो, और चार दोस्त को तो छोड़ो, यूं समझो तुम्हारी पत्नी को खड़ा कर दिया जाए और तुमको खड़ा कर दिया जाए, तुम्हारी पत्नी को ये संसार अलग तरीके से दिखेगा, तुम्हें ये संसार अलग तरीके से दिखेगा, तुम्हारे बच्चों को ये संसार अलग तरीके से दिखेगा, तुम्हारे पिता को ये संसार अलग तरीके से दिखेगा। संसार तो एक ही है ना, फिर अलग अलग तरीकों से क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारी कल्पनाओं के कारण वो अलग अलग दिख रहा है। ऐसे ही जनक कहते हैं कि मेरी कल्पनाओं के कारण मुझे ये संसार दिख रहा था, अब मैं कल्पनाओं से मुक्त हो गया हूं और परम शून्य में, परम प्रकाश में स्थापित हो गया हूं। तो ये मेरी ही कल्पना वापस मेरे अंदर समा जाएंगी और हमेशा के लिए मिट जाएंगी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।